शमाइला बहुत कंफ्यूज थी। उसने इंजीनियरिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था एक टॉप यूनिवर्सिटी में, लेकिन एग्जाम्स पास आ रहे थे और उसे याद रखने में मुश्किल हो रही थी। हर दफा जब वो पढ़ती, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स या छोटी छोटी डिटेल्स भूल जाती। एक दिन शमाइला परेशान होकर कॉलेज काउंसलर के पास गई, जिसने उसे मशवरा दिया, तुम्हें एक इस्लामिक लाइफ कोच के बारे में बताती हूँ जिसके पास तुम अपनी प्रॉब्लम ले जा सकती हो। जब शमाइला उस इस्लामिक लाइफ कोच से मिली और अपनी सारी परेशानियां बताईं, तो फिर लाइफ कोच ने कहा कि क्या तुम जानती हो शमाइला कि पुराने उलमा कैसे 100 किताबें याद रखते थे और कुरान का एक लफ्ज़ भी नहीं भूलते थे। तो शमाइला की आंखें चमक उठी और उसने पूछा, हाँ ज़रूर बताइए। कहो, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है। यानी जब पढ़ना शुरू करो तो नियत ये रखो कि इल्म हासिल करना है अल्लाह के लिए, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं। अल्लाह आपकी मेमोरी में ज़रूर बरकत डालेंगे। शमाइला ने फौरन अपने स्टडी जर्नल्स के टॉप पर लिखा कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ती हूँ ताकि दूसरों का फ़ायदा पहुँचा सकूँ, अपने लिए सदकाए जारिया कमा सकूँ। और कह दो मोमिन औरतों को कि अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। यानी जो कुछ आपकी आंखें और कान सुनते हैं वही दिमाग में स्टोर होते रहता है। गलत चीज़ें देखना या सुनना छोड़ दें। एक दिल में अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। शमाइला ने कुछ डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स डिलीट कर दिए अपने मोबाइल से और अपना वक्त यूज़फुल इस्लामिक लेक्चर सुनने में लगाया और पढ़ाई में लगाया। नमाज कायम करो ताकि तुम मुझे याद रख सको। 5 वक्त की नमाजों को अपने स्टडी शेड्यूल का ब्रेक बना लें। यानी चाहे तो ज़ोहर और असर के दरमियान एक टॉपिक रिवाइज करें, या फिर असर से मगरिब, या फिर फज्र के बाद। शमाइला ने एक स्प्रेयर बेस्ड स्टडी प्लान बनाया। जैसे फज्र के बाद जब माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है तो उस वक्त वो कॉन्सेप्ट समझने की और याद करने की कोशिश करती। ज़ोहर और असर के दरमियान प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करती। मगरिब के बाद फ्लैश कार्ड्स टेक्निक से रिवीजन करती। जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र पर सुकून पाते हैं, याद रखो कि अल्लाह का जिक्र ही दिल को सुकून देता है। यानी हर रिवीजन का आगाज बिस्मिल्लाह से करें। जब कुछ याद ना आए तो अल्लाह से अस्तगफार करने लगे। ये दिमाग के ब्लॉक्स को खोलने लगता है, क्योंकि कई बार फॉरगेटफुलनेस यानी कि कोई चीज़ भूल जाना शैतान की तरफ से होता है। तो जब हम अस्तगफार करते हैं और आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बोलते हैं तो कई बार हमारे दिमाग के ब्लॉक्स खुलते हैं और हमें वो चीज़ याद आ जाती है। जो कुछ हमने हलाल दिया है उसमें से खाओ, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया। यानी खजूर, शहद, ब्लैक सीड ऑयल, तलबीना जैसी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। रात को जल्दी सो जाएं। अगर सीरियस हैं तो तहज्जुद में ज़रूर उठें। शमाइला ने इंस्टेंट नूडल्स छोड़ के आमंड्स, डेट्स, हनी और तलबीना जैसी चीज़ें लेना शुरू किया। शमाइला ने नोटिस किया कि बाहर का खाना और इंस्टेंट नूडल्स जैसी चीज़ें खाने के बजाय अच्छी चीज़ें, सुन्नत भरी चीज़ें जब उसने खाना शुरू की तो उसकी मेमोरी और ब्रेन फॉग, यानी कि कभी कभी जब वो कमरे में आती और खुद से पूछती कि मैं इस कमरे में क्यों आई थी, क्या लेना था मुझे, क्या काम था, इसे ही हम ब्रेन फॉग जैसी चीज़ें कहते हैं। ये सारी चीज़ें उसके साथ होना बंद हो गईं। और नसीहत दो, क्योंकि मोमिनों के लिए ये बेहतर है। उस लाइफ कोच ने शमाइला को बताया कि जब भी तुम कोई भी कॉन्सेप्ट्स या कोई भी चीज़ दूसरों को समझाती हो तो वो इल्म तुम्हारे माइंड में डीपली लॉक हो जाता है। ये सुनते ही शमाइला ने अपने 3 क्लासमेट्स के साथ एक छोटा स्टडी सर्कल शुरू किया। कॉन्सेप्ट समझाकर उसे खुद को और ज़्यादा क्लियर हो जाता था। ए मेरे रब, मुझे इल्म में इजाफा दे। शमाइला हर स्टडी सेशन के स्टार्ट में ही ये दुआ पढ़ती, रब्बे ज़िदनी इल्मा, क्योंकि दुआएं हमारे लिए अफर्मेशन का काम करती हैं और हमारे दिमाग को और ज़्यादा खोलती हैं और इल्म लेने के लिए हमें हर तरह से तैयार करती हैं। अपनी इस्लामिक लाइफ कोच की सारी नसीहतों को फॉलो करके शमाइला सिर्फ पास नहीं हो रही थी, बल्कि वो अच्छे मार्क्स भी ला रही थी। लेकिन शमाइला अच्छे मार्क्स पर खुश नहीं, बल्कि इस बात पर खुश थी कि अब उसकी पढ़ाई में बरकत हो गई है। उसने कुरान की 30 जुज़ भी याद करना शुरू किया और उसका एकेडमिक मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग हो गया।
उसने महसूस किया कि अब उसका इल्म सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सब कुछ याद रहे तो कुरान से दोस्ती कर लें। असली सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मेहनत के साथ साथ तवक्कुल और स्पिरिचुअल कनेक्शन से